Our example number first is 1 mole of an ideal gas with Cv is equal to 3 by 2 R is heated at a constant pressure of 1 atm from 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा ई एंड डेल्टा एच की वैल्यू। ओके, हमें सी बी इज इक्वल टू गिवन है 3/2 R। ओके, एंड कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू है 1 atm। T1 टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है एंड T2 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें डेल्टा ई और डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। देखिए सी बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3/2 R। ओके, प्रेशर P इज इक्वल टू गिवन है 1 atm। ओके, T1 टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसे लिख सकते हो 298 केल्विन। ओके, एंड T2 टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे आप लिख सकते हो 373 केल्विन। ओके, देखिए बच्चों डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एन सी बी डी टी। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, डेल्टा ई की वैल्यू एंड डेल्टा एच की। ओके, देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू आप लिख लोगे 1। ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप। डेल्टा ई इज इक्वल टू 1 इंटू सी बी किसके बराबर है, 3/2 R। ओके, R इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। 3/2 इंटू 2 इंटू टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। ओके, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर या इसमें पुट कर दोगे, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 75। ओके, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 225 कैलोरी। ओके, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया 225 कैलोरी। ओके बच्चों, अब चलिए हम डेल्टा एच फाइंड आउट करते हैं। देखिए देखिए बच्चों, Cp इज इक्वल टू होता है Cv प्लस R। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Cv इज इक्वल टू 3/2 R। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 3/2 R प्लस R। तो Cp क्या आ जाएगा यहाँ से, Cp इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2R। ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू होता है एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एन इंटू सी पी की वैल्यू क्या गिवन है 5/2 R इंटू डेल्टा टी को हम लिख लेंगे T2 माइनस T1। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एच हमारा आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 मोल आइडियल गैस है तो पुट करेंगे 1 इंटू 5/2। आर इक्वल टू 2 है तो पुट कर देंगे हम 2। 5/2 इंटू 2 इंटू इन ब्रैकेट T2 कितना हमारा 100 माइनस T1 25। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 75। डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा 375 कैलोरी। ओके,
डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया 225 कैलोरी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू आ गया 375 कैलोरी। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया 225 कैलोरी एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू 375 कैलोरी। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और एग्जांपल नंबर 2 is the standard gives energy change at 300 Kelvin for the reaction is 2494.2 joule at a given time. The composition of the reaction mixture is concentration of A is 1 by 2, concentration of B is 2 and concentration of C is 1 by 2. द रिएक्शन प्रोसीड इन द डायरेक्शन। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी गिवन है, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एबीसी गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन क्या है, 2A गिव्स B प्लस C। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू क्या गिवन है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी की वैल्यू है 2494.2 जूल। ओके, रिएक्शन कोशेंट को हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ओके, अब इसमें ए बी सी के कंसंट्रेशन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो रिएक्शन कोसेंट Q इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ओके, डेल्टा जी हमें गिवन है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू 2494.2। ओके, देखिए बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -RT ln के इक्विवेलेंट। ओके, so here we write ln के इक्विवेलेंट is equal to delta G divided by RT। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू कितने गिवन है, 1 मिनट, here delta G is 2494.2 डिवाइडेड बाई RT। टेम्परेचर हमारा गिवन है 300 केल्विन। ओके, 300 इंटू करेंगे 8.314। ओके बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ln के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ओके, यहाँ से आप के इक्विवेलेंट निकाल लोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर -1। ओके, विच इज इक्वल टू नियरली 0.369। देखिए बच्चों, जब हमारा Q ग्रेटर देन के इक्विवेलेंट होता है उस केस में हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसमें हमारा रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो हियर वी राइट रिएक्शन shifts to the left। ओके, toward रिएक्टेंट साइड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। और जब हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो उस केस में रिएक्शन
shifts reaction shift टू द राइट, ओके, या फिर बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। और जब हमारा रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो तो उस केस में हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इस केस में किस डायरेक्शन में रिएक्शन हमारा मूव करेगा? देखिए, जो हमारा रिएक्शन कोसेंट आया है Q इज ग्रेटर देन आया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू 4 है विच इज ग्रेटर देन 0.369, ओके। तो किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा? रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड द रिएक्टेंट साइड, ओके, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा टुवर्ड लेफ्ट साइड। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके, reverse direction because Q is greater than Kc, okay. Our example number 3 is a system consists of 1 mole of an ideal gas undergoes an isothermal expansion at 25 degrees Celsius from one bar to a lower pressure while generating 100 joule of work. What is the final pressure of the system if the external pressure is constant at 0.1 bar? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, इनिशियल प्रेशर हमारा है 1 बार, ओके, इट जनरेटिंग 100 जूल ऑफ वर्क, ओके, एंड एक्सटर्नल प्रेशर क्या गिवन है? 0.1 बार, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन 1 mole of ideal gas, okay, so here we write n equal to 1, okay, temperature T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लिख सकते हो 298 केल्विन, ओके बच्चों। इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू है 1 बार, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू है W इज इक्वल टू -100 जूल, ओके बच्चों। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम, ओके, हमें P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। देखिए बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ओके। डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? PV इज इक्वल टू nRT, ओके। इनिशियल केस के लिए हम लिख लेंगे P1 V1 इज इक्वल टू nRT, ओके। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा nRT डिवाइडेड बाई P1, ओके। सिमिलरली हम फाइनल केस के लिए लिख लेंगे P2 इंटू V2 इज इक्वल टू nRT, ओके। यहाँ से हमारा V2 की वैल्यू आ जाएगी V2 इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P2, ओके बच्चों। देखिए 1 मिनट, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को हम क्या लिख लेंगे? V2 माइनस V1, ओके। सो हियर वी राइट V2 माइनस V1, ओके। यहाँ पे हमने V1 और V2 की वैल्यू निकाली है, तो इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू इन ब्रैकेट nRT डिवाइडेड बाई P2 माइनस nRT डिवाइडेड बाई P1, ओके। अब इसमें से हम P1 को नRT को कॉमन ले लेंगे,
तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू NRT इन ब्रैकेट 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो हमारा P2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन कितना है, -100 जूल। ओके, पी एक्सटर्नल कितना है 0.1 इंटू एन, मोल कितना है 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, इंटू आर की वैल्यू क्या है 8.314। ओके बच्चों, टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन। ओके, इंटू इन ब्रैकेट लिखेंगे हम 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। P1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 1 बार, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे हम। ठीक है, देखिए बच्चों क्या गया, -100 जूल इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा 247.8 आ जाएगा नियर अबाउट। ओके, इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन P2। ठीक है, ये हमारा माइनस साइन भी है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 247.8। ओके, देखिए बच्चों अब इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा -100 इन 1 मिनट, यहाँ ले जा रहे हैं तो माइनस करेंगे ना, -247.8 इज इक्वल टू -247.8 डिवाइडेड बाई P2। ओके, तो क्या आ जाएगा 347.8 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 247.8 डिवाइडेड बाई P2। ओके बच्चों, यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 247.8 डिवाइडेड बाई 347.8। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, नियर अबाउट आ जाएगा 0.712 बार। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम किसके बराबर आ गया, P2 इज इक्वल टू 0.712 बार। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 4 is when 50 gram iron reacts with hydrochloric acid in an open beaker at 25 degree Celsius, then work done is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 ग्राम आयरन है जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, ओपन बीकर में एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, देखिए Fe क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। ओके, Fe सॉलिड रिएक्ट विथ HCl aqueous to give FeCl2 aqueous प्लस H2 गैस। ओके बच्चों, 50 ग्राम आयरन है, 50 ग्राम आयरन है, तो लिख लीजिए मास ऑफ आयरन
इज इक्वल टू 50 ग्राम। ओके, तो मोल ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? नंबर नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 56। ओके, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा मोल ऑफ आयरन? नियरली आ जाएगा 0.8929 मोल। ओके बच्चों, देखिए वह वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके बच्चों, डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके बच्चों, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ओके, और फाइनल वैल्यूम को हम वी से इक्वेट कर देंगे। फाइनल वैल्यूम इज इक्वल टू वी। ओके, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा वी, हियर वी गेट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम यहाँ पे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम यहाँ पी की जगह पी एक्सटर्नल लिख लेंगे इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन आर टी डिवाइडेड बाई पी एक्सटर्नल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बर्डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी। ओके, और वी की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू इन ब्रैकेट एन आर टी डिवाइडेड बाई पी एक्सटर्नल। ओके, पी एक्सटर्नल हमारा कट जाएगा तो W इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एन आर टी आ गया। ओके बच्चों, देखिए कितना मोल आयरन है? एन इज इक्वल टू है 0.8929 मोल। ओके बच्चों, गैस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 8.314। ओके, टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हम चेंज कर लेंगे केल्विन में, 298 केल्विन। ओके बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू क्या है? 0.8929 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 8.314 इंटू टेम्परेचर टी। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है। ओके, देखिए बच्चों, जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2212.2 जूल। ओके, ये हमारा वर्क डन आ गया। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, वर्क डन किसके बराबर आ गया? 1 मिनट। वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस 2212.2 जूल। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is 4 mole of an ideal gas having gamma is equal to 1.67 are mixed with 2 mole of another ideal gas having gamma is equal to 1.4. Find the equivalent values of y for the mixture. देखिए बच्चों, ये जो हमारा गामा है इसको हम क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ मोलर
heat capacity capacities at constant pressure to that at constant volume. ओके, जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इज इक्वल टू होता है सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 मोल ऑफ आइडियल गैस है जिसका गामा 1.67 है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है 2 मोल ऑफ अनदर आइडियल गैस के साथ जिसका गामा इज इक्वल टू 1.4 है, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ गामा ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू लिख लेंगे हम सीपी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई सीवी ऑफ मिक्सचर। ओके बच्चों, सीपी ऑफ मिक्सचर को हम क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू N1 C P1 प्लस N2 इंटू CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ओके, एंड CV ऑफ मिक्सचर को क्या लिख लेंगे, N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर। हियर वी गेट गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 होल डिवाइडेड बाई N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ओके बच्चों, N1 प्लस N2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ गया N1 इंटू CP1 प्लस N2 इंटू CP2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू CV1 प्लस N2 इंटू CV2। ओके, देखिए बच्चों, हम CP1 को क्या लिख लेंगे, CP1 इज इक्वल टू R इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1। ओके, एंड CP2 इज इक्वल टू लिख लेंगे R इंटू गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। ओके, एंड CV1 इज इक्वल टू लिख लेंगे R डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1। ओके, एंड CV2 इज इक्वल टू लिख लेंगे R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। ओके, अब वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा N1 इंटू R इंटू गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 इंटू R इंटू गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। ओके, होल डिवाइडेड बाई N1 इंटू CV1 किसके बराबर है, R डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1। ओके, देन प्लस N2 इंटू CV2 किसके बराबर है, R डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। ओके,
देखिए बच्चों, अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा n1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 2 -1 प्लस n2 इंटू गामा 2 इंटू इन ब्रैकेट गामा 1 -1, ओके, होल डिवाइडेड बाई, देखिए जब एलसीएम लोगे तो ये और ये कट जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, तो क्या बचेगा, n1 इंटू गामा 2 -1 प्लस n2 इंटू गामा 1 -1, ओके। देखिए बच्चों, n1 इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4 मोल, ओके, एंड n2 इज इक्वल टू गिवन है 2 मोल, एंड गामा 1 की वैल्यू क्या गिवन है 1.67, एंड गामा 2 इज इक्वल टू गिवन है 1.4, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1.67 इंटू इन ब्रैकेट 1.40 -1, 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, देन प्लस 2 इंटू 1.40 इंटू इन ब्रैकेट 1.67 -1 होल डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू 4 है, 4 इंटू गामा 2 की वैल्यू 1.40 -1, देन प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 1.67 -1, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो गामा ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, क्लियरली आ जाएगा 1.547, ओके। दिस इज आवर gamma of mixture, okay. This is our ratio of molar heat capacities at constant pressure to that at constant volume of a mixture, okay. So our right answer will be option number B is correct, okay. गामा ऑफ मिक्सचर किसके बराबर आ गया 1.54, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके बच्चों।